सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी पर, क्योंकि इससे पुरानी वीडियोस में हम फंक्शंस के जितना भी इस बार हमारा 12th में टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर है वो हम देख चुके हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद कंपोजिट फंक्शंस, सो वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में हमारे इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। सो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक इस फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी आपने अगर सेट्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस समय आपको कार्ड्स में भी ऊपर शो हो रहा होगा। सो आज इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी पर। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं कि इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को प्रूव करने के लिए बेसिकली वी हैव द क्वेश्चंस ऑफ प्रूविंग कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, द प्रूव दैट द फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, प्रूव दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। मैं एक आइडिया आपको देता हूँ यहाँ पे बेसिक सा कि फंक्शंस को हम कैसे प्रूव करते हैं कि वो इंजेक्टिव है या नहीं है। देखो, लेट अस कंसीडर कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है, कोई भी अगर मेरे पास में फंक्शन है, जो देखो ये फंक्शन है जो ऊपर आपको इस समय दिख रहा है एफ और वो फंक्शन डोमेन, उसका एक डोमेन होगा और प्लस उसकी एक रेंज होगी या उसका एक कोडोमेन होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वहां से उसको देखो। अब आप ध्यान से देखो कि मुझे इंजेक्टिव प्रूफ करना है। इंजेक्टिव प्रूफ करने का मतलब है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन में जितने भी मेरे पास में एलिमेंट है उन सब के लिए एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, ठीक है। उनके लिए क्या होनी चाहिए? एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, ठीक है। यही तो होना चाहिए। आप क्या करोगे, दो बातें मानोगे, एक x1 और एक x2, ये दो एलिमेंट मानोगे, और ये दो एलिमेंट आप मानोगे कि ये डोमेन से आपके बिलोंग करते हैं, इस डोमेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन पर फंक्शनल वैल्यू fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ठीक है। ये आप यहाँ पे कंसीडर करोगे, ठीक। मैंने क्या करा, दो एलिमेंट माने जो मेरे डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं और मैंने माना उन पर फंक्शनल वैल्यूज इक्वल हैं। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में मुझे एक इक्वेशन मिलती है x1 इज इक्वल टू x2, मैंने बोला एक इक्वेशन मिलती है x1 इज इक्वल टू x2, तो क्या मतलब है? मैंने ये माना कि किन्हीं दो वैल्यूज पर जो अलग हैं, किन्हीं दो वैल्यूज पर जो अलग हैं, जिनकी वैल्यूज अलग है, जो डोमेन से बिलोंग कर रही है, उन पर फंक्शनल वैल्यू सेम है, बट एट लास्ट आई गेट x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ऐसा उस फंक्शन में तभी पॉसिबल हो सकता है, फंक्शनल वैल्यू दो तभी इक्वल हो सकती हैं जब वो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो। इसका मतलब x1 x2 तो आपस में इक्वल ही थे, वी वर जस्ट कंसर्निंग, हम क्यों सोच रहे थे x1 x2 दोनों आपस में इक्वल थे, fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने पर वो बात मुझे मिल गई। सो दैट्स हाउ वी प्रूव दैट इट इज इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव के लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम वीडियो में देखेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कह रहे हैं लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th में 50 स्टूडेंट्स का सेट है हमारे पास ए। एक फंक्शन डिफाइंड हुआ है फ्रॉम सेट ए टू सेट एन, वेयर एन क्या होता है आपको पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, एंड वी हैव टू शो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। सो देखते हैं क्या क्या बातें हमें पता है। हमें एक बात ये पता है कि ए क्या है हमारे पास में, ए है सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th के 50 स्टूडेंट का सेट है। एन क्या होता है हमारे पास में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट। ये सारी बातें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, और इन सारी बातों को जानकर हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। सो देखते हैं कैसे ये प्रूफ होगा। देखो, अब हमें एक बात पता है यहाँ पर कि रोल नंबर जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए एक रोल नंबर होगा। तो मानो इस ए का रोल नंबर 1 है तो ये ए मेरा 1 से कनेक्ट होगा, ठीक है।
ये बी मेरा मान लो 2 है इसका रोल नंबर, तो ये 2 से कनेक्ट होगा। ये सी मेरा 3 से कनेक्ट होगा। ये डी मेरा मान लो 4 से कनेक्ट है। और वो जो 50वां स्टूडेंट है वो मेरा रोल नंबर किससे कनेक्टेड है, 50 से मान लो कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्टेड होने का क्या मतलब है, व्हेन बी आई पुट एफ ए यानी कि द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए इज 1 एंड व्हेन आई पुट एफ बी द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी इज 2, when I put FC the roll number of student C is 3 and when I put F 50th student का रोल नंबर, तो वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम 50 तक ही तो रोल नंबर होंगे जब 50 स्टूडेंट है हमारी क्लास में। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से देखो ये बात तो हमें क्लियर होगा कि हर एक एलिमेंट किसी एक से ही रिलेटेड है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ईच एलिमेंट इन द डोमेन हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज। ठीक है, तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि ये फंक्शन 1 तो है। ठीक है, बट ऑन टू कैसे नहीं है, बिकॉज ये 51 से लेके इनफाइनाइट तक के एलिमेंट्स की कोई भी इमेज प्री इमेज नहीं है। इन एलिमेंट्स की कोई भी हमारे पास में प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो जब इनकी प्री इमेज नहीं है तो ये किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो बाय मीन्स ऑफ दिस एरो डायग्राम, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ दिस एरो डायग्राम, देखो एरो डायग्राम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन फंक्शंस एंड रिलेशंस। तो इस एरो डायग्राम से हमने क्लियर कर लिया कि ये क्या है, 1 तो है। ठीक है, पर ये ऑन टू हमारे पास में नहीं है, इट इज 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, सो नाउ लेट्स जंप टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो जरा देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है कि वी हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 एंड ऑन टू। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये 1 भी है और ऑन टू भी है। सबसे एक आसान वे तो मैं आपको बता चुका हूं बाय यूजिंग एरो डायग्राम। ठीक है, बट मैं एक बात यहाँ पे आपसे अब भी कह रहा हूँ कि एरो डायग्राम आप उसी कंडीशन में यूज करें व्हेन यू हैव इनफाइनाइट टाइप ऑफ द एलिमेंट्स, बट जनरलाइज्ड वे में आपको तरीका कुछ और होता है, वो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में यूज करता हूं। ठीक है, जरा देखो इस केस में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है। सो वी विल चेक इंजेक्टिविटी, कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है। सो हम क्या करेंगे, जरा देखो इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना जो मैं अब लिखने वाला हूं। देखो सो अब आप देखो मैंने लिखा है लेट x1, x2 भी 2 आर्बिटरी एलिमेंट बिलोंग्स टू R। मतलब इस डोमेन R से मैंने 2 एलिमेंट कोई ले लिए, एक x1 और एक x2, और कंडीशन सेटिस्फाई वो कर रहे हैं fx1 इज इक्वल टू fx2। मतलब दोनों पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो सेम है। ठीक, तो जरा देखते हैं fx1 अगर मैं निकालूं तो 2 इंटू x1 हो जाएगा बाय यूजिंग दिस, और अगर मैं fx2 निकालूं तो 2 इंटू x2 हो जाएगा बाय यूजिंग दिस। 2 से 2 मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं एंड आई गेट x1 इज इक्वल्स टू x2। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, यही एक स्टैंडर्ड मेथड है। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है ये हम एरो डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो सो आप देखो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। मैं ये मान के चला कि भाई मैंने 2 आर्बिटरी एलिमेंट लिए थे, मैं लेके चला था ये 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, एक x1 इधर है और एक x1 इधर है, ये दोनों अलग अलग हैं। बट मैंने ये माना था कि इन पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो सेम है, और लास्ट में जाके मुझे क्या मिल गया कि नहीं ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये तो आपस में इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर मैं ऐसी कोई भी 2 फंक्शनल वैल्यू कंसीडर करता हूं इस fx इज इक्वल टू 2x के अंदर, तो जहां पर fx1 इज इक्वल टू fx2 मैं मानता हूं, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट में मुझे मिल क्या जाता है, x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब आप कितना ही ये मान लें कि 2 फंक्शनल वैल्यू ऐसी हैं जो आपस में इक्वल हो रही हैं, तो उन पे जो वैल्यूज आप लेके चल रहे हो वो भी आपस में इक्वल हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान लो अगर मैंने x1 की वैल्यू मैं मान के चला था कि x1 मेरे पास में कोई वैल्यू रखता है और x2 मेरे पास कोई वैल्यू रखता है, बट इन दोनों की फंक्शनल वैल्यू fx1 और fx2 आपस में कैसी है, इक्वल है। बट लास्ट में मुझे मिल गया नहीं ये तो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ सिंगल फंक्शनल वैल्यू फॉर ईच एलिमेंट इन द डोमेन। और अगर आप देखो तो डोमेन में अगर हर एक एलिमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट वैल्यू इन को डोमेन है तो वो डेफिनेशन किसकी है, इंजेक्टिविटी की है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 1।
Therefore this function is 1 1। और अगर आप इसे एरो डायग्राम से भी देखें तो मान लो यहाँ पे मेरे पास रियल वैल्यूज है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 पॉइंट में ही वैल्यू होंगी एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे ही मेरे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगी एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ 1 लगाता हूँ आई विल गेट 2, मैं 2 लगाता हूँ आई विल गेट 4, मैं 3 लगाता हूँ आई विल गेट 6, 4 लगाता हूँ 8। इस तरीके से मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज हर एक एलिमेंट के लिए मिलेंगी। सो दैट्स वाई इट इज इंजेक्टिव। अब अगला इसका देखते हैं क्या ये सर्जेक्टिव है या नहीं है। देखो नाउ वील सी कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए आप मानते हो लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू y अपॉन 2। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो सर्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, जब रेंज मेरे फंक्शन की कोडोमेन ऑफ फंक्शन के इक्वल हो जाए, व्हेन द रेंज ऑफ माय फंक्शन इज इक्वल्स टू द कोडोमेन ऑफ माय फंक्शन देन द फंक्शन इज सेड टू बी सर्जेक्टिव। ये तो आपको पता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने मान के चला कि लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई एफ एक्स के इक्वल है और मैंने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली। मतलब कहने का ये है कि जितनी भी वैल्यूज मेरी इस कोडोमेन में होती हैं उन सब के लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होनी चाहिए, कोई ना कोई प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो देखते हैं क्या सारे y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, r से r पर डिफाइंड है। तो y मेरा कहाँ पर है, r में होगा और x मेरा कहाँ पर होगा, r में होगा। तो मान लो कोई भी मैं y की वैल्यू लगाऊं, लेट अस कंसीडर मैंने y की वैल्यू 0.5 लगाई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 अपॉन 2 यानी कि 0.25। क्या ये रियल नहीं है, नहीं, इट इज ऑल्सो रियल। तो x की रियल वैल्यू एग्जिस्ट करी। और को देखते हैं, मान लो मैंने y की वैल्यू लगा दी 1/3, आई विल गेट x इज इक्वल्स टू 1/6। क्या ये रियल नहीं है, नहीं, ये भी रियल है। लेट अस कंसीडर मैंने y की वैल्यू लगा दी -5/3 तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी -5/6, ये भी रियल है। तो इसका मतलब जितनी भी मेरी y की रियल वैल्यूज हैं उन सबके लिए x की कोई ना कोई रियल वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। तो आप देखो कि जब सारी y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट अ x, यानी कि फॉर ऑल द इमेजेस देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन द डोमेन। व्हाट, किसकी डेफिनेशन बनती है, सर्जेक्शन की डेफिनेशन बनती है। यानी कि फंक्शन आपका कैसा है, सर्जेक्टिव है और आपका फंक्शन कैसा है, ऑन टू। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि मेरा ये गिवन फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सो देयर इज अ वेरी क्लासिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिक वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अगर आपको मान लो इंजेक्टिव दिखाना हो तो आप क्या करो, दो एलिमेंट लो x1, x2 जो कि डोमेन से बिलोंग कर रहा हो आपके फंक्शन के, ठीक है। और वहां आप कंसीडर करो कि fx1 fx2 के इक्वल है। और लास्ट में सॉल्व करने के बाद में अगर आपको यही एक आखिरी इक्वेशन मिलती है, मैं बोल रहा हूं यही एक आखिरी, मतलब यही एक इक्वेशन मिलती है, कौन सी, x1 इज इक्वल्स टू x2, तो आप कह सकते हो योर फंक्शन इज इंजेक्टिव। बाकी अगर आपको मान लो सर्जेक्टिव देखना हो, सर्जेक्टिव के लिए क्या करोगे आप, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स रखोगे, ठीक है, और सॉल्व करके x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लोगे, x की वैल्यू y के टर्म्स में क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। और फिर जो आपका कोडोमेन है, दैट इज इस, जैसे कि आपका यहाँ पे डोमेन होता है, डोमेन ऑफ f, और यहाँ होता है आपका कोडोमेन ऑफ f। कोडोमेन की सारी वैल्यू रख के देखो क्या सारी वैल्यू के लिए कोई ना कोई x की डोमेन में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज योर x, दिस इज योर y। क्या y की हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, अगर कर रही है तो ऑन टू भी है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं रखना चाहता, तो मैं 2 ही क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। बाकी मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा इन विच वी अगेन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिला कि हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। बाकी आप अपनी बुक्स देखें, एनसीईआरटी में कई एग्जाम्पल सॉल्व है, आप वहां से उसको देखें, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड वे, ये जो वे है ये स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस, और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने भी हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू।